चैनल पर। तो दोस्तों आपको आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि किस हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। तो काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने ट्रस्ट वॉलेट में जो विड्रा लिया था उन्होंने कहा है कि भाई जो है वो हम किस तरह से इसमें जो है वो डिपॉजिट करें अपने बिटपम्प जो टोकन थे उसको विड्रा लिए थे वो किस तरह से हम यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा और किस तरह से आप जो है वो डिपॉजिट करेंगे और क्या प्रोसेस है, हमें क्या कितनी पेमेंट लगेगी, कितना टैक्स लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन एक वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। साथ ही साथ वो जो घंटे का निशान होता है उसको ऑन कर दें, आल पर कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ एक वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर देना, ठीक है, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचे, उस वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठाए, ठीक है। ये जो FX मेंबर है उसी हवाले से वीडियो है, ठीक है। आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ पर BPT पड़े हैं तो आप किस तरह से यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे उसके बाद जो भी प्रोसेस है मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको दो प्रोसेस बताने वाला हूँ, एक डिपॉजिट का, एक विड्रावल का, ठीक है। विड्रावल आप किस तरह से लेंगे, PM में या पेयर्स में या लाइटकॉइन एथेरियम में, सब कुछ मैं वो नेक्स्ट से बताऊँगा। पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है वो बिटपम्प को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। जस्ट इजीली आपको वॉलेट पर क्लिक करना है। वॉलेट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, ठीक है। आप फिर क्या करेंगे, बिटपम्प को क्लिक करेंगे, ठीक है। बिटपम्प को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एड्रेस किसका है, ये FX वालों का है, ठीक है। ये मेरे पास अलग है, मेरे पास डिफरेंट है तो आपके पास भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो जो भी डिपॉजिट करेगा उसी हवाले से उसका वॉलेट होगा, ठीक है। जो वॉलेट की आईडी होगी यानी कि FX की जो भी आईडी होगी उसी हवाले से उसको जो है वो डिपॉजिट का वॉलेट दिया गया होगा, ठीक है। तो मेरा ये वॉलेट है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, सेलेक्ट आल करूँगा, आल करने के बाद यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो इसी हवाले से मैं यहाँ से कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट आल करना है, उसके बाद कॉपी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये एड्रेस आपको किसी भी सूरत में कॉपी करना होगा, तब जाके आपके बिटपम्प जो टोकन है वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं हम जो है वो ट्रस्ट वॉलेट की तरफ, ठीक है। जब हम ट्रस्ट वॉलेट में आते हैं तो यहाँ पर जो है वो बिटपम्प होता है, ठीक है। तो बिटपम्प के लिए आपको क्या होना चाहिए, एथेरियम का बैलेंस होना लाजमी है, ठीक है। बैलेंस कितना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम $5 के जो है वो एथेरियम होना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास $5 के एथेरियम होंगे तो वो बैलेंस यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये इथेरियम आप किस तरह से किसी से लेंगे, तो आप अगर किसी के पास इथेरियम है तो उसे कहें कि भाई जो आपके पास इथेरियम है हमें $5 के हिसाब से जो है वो आप हमें इथेरियम दें, ठीक है। उसी हवाले से जो है हम आपको $5 जो है वो रिसीव करवाएंगे, चाहे वो इजी पैसा में दे, चाहे जैस कैश में, या बिटकॉइन में दे, या परफेक्ट मनी में दे, या पेयर्स में दे, ठीक है। वो आपको पेमेंट देने की किसी कोई भी मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपको वो इथेरियम का बैलेंस लेना होगा किसी से $5 का, तो यहाँ पर रिसीव पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये एड्रेस आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जिससे भी आप इथेरियम बैलेंस लेना चाहते हैं तो आप इसको सेंड करेंगे उसको, ठीक है। ये कॉपी करके फिर उसको सेंड कर दे आप, ठीक है। सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो अपना एड्रेस जो है वो ले जाएगा, फिर आपको जो है वो 5 इथेरियम जो है वो सेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है। जब आपके पास इथेरियम बैलेंस आ जाता है तो फिर आपको चले जाना है बिटपम्प टोकन की तरफ, ठीक है। अभी आ जाते हैं, मेरे पास तो बिटपम्प जो है वो FX वालों ने अभी तक मुझे नहीं दिए तो मैं वहीं पर अटका पड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरे पास बैलेंस आएगा तब भी मैं जो है वो यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन आज तक मैंने कितनी मेले की जो है वो मुझे आज तक जो है वो उन्होंने बिटपम्प से नहीं दिए। तो इंशाल्लाह वो बिटपम्प मुझे वो रिसीव करवाएंगे, किसी ना किसी तरह से मैं लूँगा FX वालों से, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके पास 200 है, 400 है, 500 है, लेकिन फ़ीस इसकी एक ही है 4.75।
पहले जब एफएक्स ने यहाँ पर ये रूल नहीं रखा था कि भाई डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो पहले जो कोई भी कॉइन्स का तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से थी, ठीक है। जब हम बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहे थे उसकी वैल्यू थी $1.75 थी। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया कि जब आप 50 बीपीटी जो है वो किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो एग्जैक्ट जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो एग्जैक्ट लगाई गई है। यानी कि आप 50 करो, 200 करो, 300 करो, 400 करो, 1000 तक करोगे ना, तब भी आपकी फ़ीस एक ही होगी, यानी कि $4.75, यानी कि $4.25 आपको फ़ीस होनी चाहिए, तब जाके आपके बिटस्टॉर्म ट्रांसफ़र होंगे एफएक्स में, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम सेंड की तरफ, क्योंकि हमें सेंड करना है एफएक्स में, ठीक है। तो हम सेंड की तरफ जाएंगे। सेंड की तरफ जाने के बाद जो हमने डिपॉजिट वाला ये एड्रेस हमने कॉपी किया था, मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, वहीं जाऊँगा सेंड, जहाँ पर मैंने सेंड किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट किया एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके पास बिटकॉइन्स है, 50 हो, 200 हो, 500 हो, ठीक है, 500 है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। लोडिंग हो रही है तो थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। लोडिंग हो जाती है फिर मैं जो आगे प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फ़ीस इस बार देख सकते हैं फ़ीस उसी हवाले से हो रही है। पहले मैंने जब इस पर कोशिश की थी तो यहाँ पर $4.75 शो हो रहे थे, लेकिन अभी जो है वो ज़्यादा बता रहा है। तो इसी हवाले से कॉइन्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जा रही है, तो इसी हवाले से जो डॉलर की वैल्यू है वो आ जा रही है, ठीक है। तो वो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 200 ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पहले आप 200 यहाँ पर लगाए कि भाई कितना टैक्स लग रहा है, तो उसी हिसाब से आप इथेरियम का बैलेंस लें, ठीक है। जब आप बैलेंस ले लेते हैं इथेरियम का, तो उसके बाद ये फ़ीस आपके पास होगी, तब जाके यहाँ पर सेंड का ऑप्शन होगा। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि सेंड का ऑप्शन किस तरह से होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में। तो उसके बाद जब यहाँ पर सेंड का ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से किसी को जब एफएक्स में सेंड करेंगे तो ये आपको एक ट्रांजैक्शन हैश देंगे, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन हैश क्या होगा, वो फिर ट्रांजैक्शन हैश जो है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ताकि इनको प्रूफ हो कि हाँ भाई इस बंदे ने जो है वो हमें जो है वो बिटस्पम्प भेजे हैं कि नहीं भेजे, कि एफएक्स में डिपॉजिट किए हैं कि नहीं किए। इसी हवाले से इन्होंने ये ट्रांजैक्शन हैश रखा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब वो ट्रांजैक्शन हैश देंगे तो यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा, ठीक है। जब वो ट्रांजैक्शन हैश देते हैं वो आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो सबमिट एड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एफएक्स में चला आएगा, यानी कि यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एफएक्स में चला जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको बात नहीं समझ आ रही तो आपका भाई हमेशा आपके साथ है, ठीक है। जो भी मेरे भाई हैं इन्वेस्ट करना खूब ही जानते हैं और जो है वो बिज़नेस में अपने इंटरेस्टेड बहुत हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताइए कि हर वक्त रेडी होता हूँ और मेरा अपना नंबर जो है वो व्हाट्सएप दिया होता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझे वो बेझिझक होकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कन्फ्यूजन आपकी क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास बिटकॉइन होते ना तो मैं आपको यहाँ से ट्रांसफ़र करके भी दिखा देता कि भाई इस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास इथेरियम का बैलेंस अगर मेरे से ट्रांसफ़र करवाने हैं तो मुझे आपको इथेरियम का बैलेंस दिलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन आपको मुझे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ट्रांसफ़र करने के लिए ही मुझे आपको जो है वो इथेरियम पहले आपको ही लेने पड़ेंगे, उसके बाद जो आप मुझे दे सकते हो, ठीक है। तो इसी हवाले से आज मैंने वीडियो बनाई थी ताकि जो है वो आपका डिपॉज़िट है वो क्लियर हो जाए। काफ़ी दोस्तों को जो है वो डिपॉज़िट का जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से जो है वो डिपॉज़िट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं देते कि भाई जो है वो हमें किस तरह से जो है वो ट्रांजैक्शन होती है, वो फिर आपको क्या करना होगा, अगर ये ट्रांजैक्शन हैश नहीं देते तो फिर आपको क्या करना होगा कि भाई इन लोगों को मेल करनी होगी, ठीक है। किसको मेल करनी होगी, एफएक्स वालों के, भाई कि हमें ट्रांजैक्शन हैश जो है वो हमें नहीं दिए जा रहा, तो हम कहाँ से लाए वो ट्रांजैक्शन हैश। तो वो बिल्कुल बखूबी बताएंगे, ठीक है।
बाकी ये सेंड करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे तो आपको इसके बाद एक और पेज होगा या ईमेल में रिसीव होगा, वो ट्रांजेक्शन हैश आपको वहाँ पर डालना है जहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो डाल के जब आप सबमिटेड करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस होगा वो आ जाएगा ट्रांसफ़र होकर यहाँ से, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से दूसरों में मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेंड किस तरह से होता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो किसी को सेंड करते हैं तो यहाँ पर बिटपम्प का जो है वो BTC एड्रेस हमें होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं सेंड करता हूँ, यहाँ पर BTC का एड्रेस डालता हूँ, यहाँ पर जो है वो 0.002 लिखता हूँ, ठीक है, यानी कि $38 के मेरे ये BTC बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जब बैलेंस होगा इथेरियम, क्योंकि ये फ्री है, इसने जो है वो अपना कॉइन जो है वो यहाँ पर है, इसलिए इसकी फ़ीस कोई नहीं है। अगर वो FX वाले यहाँ पर कॉइन से ठीक से यहाँ पर शो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू भी शो हो जाती है, तो फिर फ़ीस कोई भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको काइंडली थोड़ा सब्र करें, ठीक है। जब आप सब्र करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में, तब आपको फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें, मेरा ख्याल यही है कि आपको फ़िलहाल यहीं पर रहने दें, खुद से थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर दें ताकि आपका फ़ायदा ही हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप इसमें बहुत ही परेशान होंगे कि भाई हम इथेरियम का बैलेंस भी लें, हम यहाँ से ट्रांसफ़र भी करें, वो टैक्स भी दें। तो इससे अच्छा आप थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद जब इसकी वैल्यू यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगी ट्रस्ट वॉलेट में, तो इसकी बातचीत चल रही है, ठीक है। जब तक इसकी बातचीत ठीक नहीं होगी तब तक इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू आएगी उसके बाद जाकर जो है वो फ्री में आप जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर अब आपको ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आप जब यहाँ पर साइंड पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको एक ट्रांजेक्शन हैश की आईडी जो देंगे वो आपको जो है वो फिल करनी होगी, ठीक है। अगर ये नहीं देते, यहाँ पर नहीं देते, तो आपको मेल पर रिसीव होगी, फिर वो कॉपी करनी है और यहाँ पर डालनी है, ठीक है। FX में किस जगह पर, और यहाँ पर जैसे कि मैंने ये डाली हुई है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देना है बस इजीली, फिर उसके बाद सबमिटेड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी, जस्ट आपको डिपॉजिट के बारे में बताना था। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इस भाई की वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर देना और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।